नमस्कार, इस खास बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। तो आज की खास पेशकश में हम देखेंगे खंडवा की दो दुल्हनों का जुदा अंदाज। धार की ऐसी शादी जिसमें दूल्हा बैलगाड़ी में बारात लेकर पहुंचा। कोरिया के दो प्रेमियों के प्यार से शादी तक की अनूठी दास्तान। पन्ना के हुनरमंद किसान की अनोखी साइकिल और इसके साथ ही छिंदवाड़ा का ऐसा भिखारी जिसका अंदाज आपको दंग कर देगा। और ग्वालियर के जीवाजी यूनिवर्सिटी में पेड़ों पर किया गया अनूठा प्रयोग। तो शुरू करते हैं आज की अतरंगी खबरें। तो समाज में आज भी कई अच्छी परंपराएं और कई रूढ़िवादी, लेकिन इन सब के बीच हम आपको खंडवा की दो ऐसी शादियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे समाज का नजरिया अब बदलते दिख रहा है। ये रिपोर्ट उन लोगों के लिए भी सीख लेने की जरूरत है जो बेटियों को बोझ समझते हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पापा ने पूरा किया बेटी का सपना। दुल्हन बनकर घोड़ी पर सवार हुई लाडली। भाई ने निभाया बहन को दिया वादा। शादी में दिया बेहतरीन तोहफा। जी हां, हम बात कर रहे हैं खंडवा जिले के छोटे से गांव कोरगला की, जहां श्रुति पटेल इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। श्रुति की इच्छा थी कि वो अपनी शादी में घोड़ी पर सवार हो। बेटी श्रुति ने अपनी इच्छा पिता के सामने जाहिर की। फिर क्या था, श्रुति पापा की इकलौती बेटी थी और 6 भाइयों की चहेती। पापा ने तुरंत हाँ कह दिया और बेटी घोड़े पर सवार होकर पूरा गांव घूमी। साथ ही अपनी शादी में खूब डांस भी किया। श्रुति ने अपनी शादी के इस पल को यादगार बताया। मेरे पापा ने मेरे को बोला कि कुछ मतलब कि लड़कों का तो बाना निकलता ही है, लेकिन अभी तक हमारे गांव में लड़कियों का बाना नहीं निकला है। तो उन्होंने मेरा एक बाने के टाइप में मुझे घोड़ी पे सवार करवाया, जिसकी वजह से मैंने बहुत एंजॉय किया वहाँ पर। दूसरी शादी हम खंडवा जिले की ही बड़गांव माली के बारे में बता रहे हैं। इस शादी में भी समाज को सकारात्मक संदेश देने का प्रयास किया गया। दरअसल बहन की इच्छा थी कि उसकी शादी ऐसी हो कि पूरा गांव याद रखे। बहन की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए भाई ने कुछ नया सोचा। फिर क्या था, बहन विदा होने वाली थी और भाई ने डोली के लिए बैलगाड़ी को गुब्बारों से सजाकर घर के सामने ला दिया। बहन बैलगाड़ी को देखकर बेहद खुश हो गई और दूल्हे के साथ बैलगाड़ी में बैठकर ससुराल के लिए रवाना हो गई। समाज में हर साल कई शादियां होती हैं और कई शादियों की खूब चर्चा भी होती है। ऐसी समाज की दो बेटी श्रुति और कोमल के साथ हुआ। दोनों ने परंपराओं के साथ साथ अपने सपनों को जिया और समाज में लोगों को कुछ नई सोच देने का प्रयास किया। प्रतीक मिश्रा, IBC 24 खंडवा। चलो, तो लोग अपनी शादी को बेहद खास पल मानते हैं और शादी के लिए महीनों से तैयारी करते हैं और हर कोई चाहता है कि उसकी शादी एक अलग अंदाज में हो और सबसे अनोखी हो। धार के निवासी गजेंद्र ने भी अपनी शादी को एक अलग स्टाइल में करके न सिर्फ चौंका दिया बल्कि लोगों को एक प्रेरणा भी दी। देखिए रिपोर्ट। देसी स्टाइल में शादी। बैलगाड़ी में दुल्हन लेने निकला दूल्हा। जमकर नाचे बाराती। शादी एक ऐसा जश्न जिसे हर कोई कुछ अलग कर खास बनाना चाहता है और ताउम्र के लिए उसे अपनी यादों में संजोना चाहता है। कोई हेलीकॉप्टर से दूल्हा बनकर जाना चाहता है तो कोई महंगी से महंगी कार में दूल्हा बनकर जाना चाहता है। लेकिन अब हम आपको धार के पड़ियाल के पिपरीपुरा गांव के अलावा परिवार की बारात में लिए चलते हैं। ये बारात भी अनोखी है जिसे देखने के लिए लोग घर से झांकने को मजबूर हो गए और जिसने भी ये बारात देखी वो चेहरे पर मुस्कान लाए बगैर न रह सका। दरअसल गजेंद्र अलावा अपनी शादी को एक अलग रंग देना चाहते थे।
और यही वजह रही कि गजेंद्र ने बारात बैलगाड़ी पर ले जाने की सोची। फिर क्या था, गजेंद्र बैलगाड़ी में अपने परिवार के साथ सवार हुए और चल दिए दुल्हनिया लेने। बैलगाड़ी के साथ साथ बाराती डीजे की धुनों पर थिरकते हुए दुल्हन के गांव रड़दापुरा पहुंचे, जिसे देख हर कोई दंग रह गया। दूल्हे ने इस खास पल के लिए स्पेशल ड्रेस भी पहनी। बैलगाड़ी से बारात निकालने को लेकर दूल्हे ने कहा कि आदिवासी परंपराओं को लोग आधुनिकता में भूलते जा रहे हैं, इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। आदिवासी हमारी जो परंपरा है वो एक प्रकार से विलुप्त होने की कगार पर हो गई थी, तो उसे मैंने जीवंत प्रदान किया है ताकि इससे किसी आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरणा मिले कि वो भी आदिवासी परंपरा को इस तरीके से निभाए। बैलगाड़ी से बारात निकालने की बात बेटे गजेंद्र ने जब पिता रमेश चंद्र अलावा को बताई थी, तो वे भी बेटे की बात से तुरंत सहमत हो गए। बैलगाड़ी से बारात निकालना न सिर्फ परिवार बल्कि बारातियों को भी खूब रास आया। बाराती इस अलग स्टाइल की बारात में जमकर नाचे। मेरे बालक की शादी में आदिवासी परंपरा के अनुसार शादी हुई है और आदिवासी परंपराओं के साथ बैलगाड़ी के साथ बारात निकाले गए। आधुनिकता गांव-गांव तक पहुंच गई है और लोग उसमें रम गए हैं। कोई पीछे मुड़कर देखना भी नहीं चाहता, लेकिन वर्तमान में देसी स्टाइल अपनाना, वो भी जिंदगी के खास अवसर पर, वाकई काबिले तारीफ है। उम्मीद है आदिवासी परिवार की पहल दूसरों को भी देसी अंदाज अपनाने की प्रेरणा देगी। अमित वर्मा, IBC 24, धार। कहा जाता है कि पूरी शिद्दत से किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है, और इसकी एक बानगी छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में देखने को मिली, जब सोशल मीडिया के जरिए मिले दो प्रेमियों का प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि उनकी शादी के लिए प्रशासन को बीच में आना पड़ा। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। एक ऐसी शादी जिसकी हो रही चर्चा, सोशल मीडिया ने बना दी जोड़ी। प्रशासन ने करवाई प्रेमी जोड़े की शादी। सामान्य से दिखने वाली शादी की तस्वीरों के पीछे की कहानी वास्तव में कुछ अलग है। दरअसल पूरा मामला प्यार से जुड़ा है। कोरिया के पटना इलाके के ग्राम अमहर में रहने वाले विजयनाथ कुशवाहा की बेटी मनीषा की जान पहचान सूरजपुर के ग्राम बंजा के रहने वाले शोभानाथ कुशवाहा के बेटे शैलेंद्र से फेसबुक के जरिए हुई, लेकिन दोनों की जान पहचान धीरे धीरे प्यार में बदल गई, जिसके बाद दोनों ने अपने परिवार को बिना बताए शादी करने की ठानी। लड़की के पिता को जब ये पता चला तो उन्होंने शादी से इनकार कर दिया और लड़की के कहीं भी आने जाने पर रोक लगा दी, जिसके बाद मनीषा ने मुख्यमंत्री से लेकर IG तक से अपने प्यार को पाने के लिए गुहार लगाई। सच्चाई का पता लगाने के लिए उज्ज्वला होम और महिला बाल विकास विभाग की टीम मनीषा के घर पहुंची। मनीषा से बातचीत के दौरान उसने अपने प्यार यानी कि शैलेंद्र से ही शादी करने की बात कही। इसके बाद मनीषा को उज्ज्वला होम की टीम अपने साथ ले गई। फिर शुरू हुआ मान मनोबल का दौर और फिर चरितार्थ होती नजर आई वो कहावत कि पूरी शिद्दत से किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात आपको उनसे मिलाने में जुट जाती है। हुआ भी वही। प्रशासन की टीम ने लड़की के परिवार को समझा बुझाकर शादी के लिए राजी कर लिया और 10 फरवरी को दोनों परिवारों की मर्जी से पटना के शिव मंदिर में विधि विधान से मनीषा और शैलेंद्र का विवाह संपन्न हुआ। इस दौरान महिला आयोग की कल्पना शर्मा, महिला बाल विकास विभाग की सुरक्षण अधिकारी वित्त बाला श्रीवास्तव के अलावा पटना थाना प्रभारी सौरभ द्विवेदी भी मौजूद रहे। दोनों परिवार बहुत राजी खुशी होकर एक शादी संपन्न कर रहे हैं और जो लड़की के माँ बाप है बहुत खुशी से जो लड़की को उपहार में सामान देते हैं, जो अपने इच्छा से उन्होंने खुशी होकर लड़की को वो उसके विवाह में संपन्न कराया और आज दोनों परिवार बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। दिल में हो तमन्ना कुछ पाने की तो नामुमकिन कुछ भी नहीं, ये साबित कर दिखाया है मनीषा ने, जिसने अपने प्यार को पाने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई और आज उसका प्यार शैलेंद्र उसका जीवन साथी बन गया है।
इस मामले में पुलिस और महिला बाल विकास विभाग की सकारात्मक भूमिका की चर्चा भी चारों ओर सुनाई पड़ रही है। सतीश गुप्ता, IBC 24, कोरिया। देश में भिखारी तो आपने कई देखे होंगे और जाते जाते भीख भी दी होगी, लेकिन छिंदवाड़ा में एक भिखारी का जुदा अंदाज लोगों को भा रहा है। उसने भीख मांगने के लिए एक अनोखा अंदाज अपनाया है, जिसे देखकर लोग दंग तो है ही, साथ ही भीख देने में लोग दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या आपने देखा है डिजिटल भिखारी? ऑनलाइन भीख लेता है हेमंत। लोगों को भा रहा जुदा अंदाज। हमारे देश में कई जगह लोग भीख मांगते दिख जाएंगे, फिर मंदिर हो या रेलवे स्टेशन। कई दफा लोग भिखारियों को छुट्टे ना होने की वजह से भीख देने से बच जाते हैं और बच के निकल जाते हैं, लेकिन खुले पैसे ना होने का बहाना लोग ना बना सके, इसके लिए छिंदवाड़ा में भीख मांगने वाले हेमंत सूर्यवंशी ने तोड़ निकाल लिया है। हेमंत ने अपने गले में ऑनलाइन पेमेंट के लिए डिजिटल बारकोड टांग लिया है। लोग फोन पे या गूगल पे से हेमंत को भीख दे सकते हैं। हेमंत का कहना है कि इन दिनों चिल्लर की समस्या है, लोगों के पास खुले पैसे नहीं होते, इसलिए ऑनलाइन भीख लेता हूँ। कितने पैसे कमा लेते हो दिन में? वो आप लोगों के ऊपर है कि मंदिर में अपन जब पूजा करने जाते हैं तो अपने को प्रसाद कितना मिलेगा, इसकी क्या गारंटी? क्या बात है? तो मैं क्या बताऊँ आपको बाबूजी। जय पूरा नाम बताइए आप। हेमंत कुमार सूर्यवंशी, 11 गोली जोहर वार्ड, नगर निगम, हेलो। जब भी लोग भिखारी को देखते हैं तो उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस ऑनलाइन भिखारी को देखकर लोग भी अचंभित होकर देखते हैं। हेमंत का भीख मांगने का अंदाज भी निराला है। वह कहता है, बाबूजी चिल्लर नहीं तो फोन पे या गूगल पे भीख दे दीजिए। लोग भी डिजिटल तकनीक के चलते भीख भी आसानी से बारकोड स्कैन कर दे देते हैं, लेकिन हेमंत जैसे लोगों को भीख की नहीं, सरकार की मदद की जरूरत है, जिससे उसे एक बेहतर जिंदगी जीने का मौका मिल सके। उम्मीद है शासन प्रशासन हेमंत की ओर मदद के हाथ बढ़ाएगा। अजय द्विवेदी, IBC 24, छिंदवाड़ा। पन्ना के गुन्नौर के एक आम किसान ने एक अनोखी साइकिल बनाई है, जो बाइक की तरह चलती है। आम साइकिल से भी तेज रफ्तार में चलती है और मंजिल पर जल्दी पहुंचा देती है। किसान की इस मॉडिफाइड साइकिल की चारों ओर चर्चा है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। वैसे वैज्ञानिक कई आविष्कार करते रहते हैं, ख्याति भी मिलती है और उन आविष्कारों का आगे चलकर आम लोग फायदा भी लेते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ हाई लेवल स्टडी की हुई होती है। लेकिन जब कोई आम किसान कुछ नया कर दे तो हैरत लाजमी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पन्ना के गुन्नौर के आम किसान ज्योतिदास पटेल की। दरअसल किसान का घर से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर खेत है। वहां जाने के लिए वो जब बाइक का इस्तेमाल करता तो महंगे पेट्रोल की वजह से खर्च बढ़ जाता और साइकिल इस्तेमाल करने पर रोजाना मेहनत लगती थी। परेशानी से बचने एक दिन साइकिल को मॉडिफाइड करने का विचार आया। 10 दिन की मेहनत लगी और आम साइकिल बैटरी साइकिल में बदल गई। अब ये साइकिल एक बार चार्ज होने पर 35 किलोमीटर तक चलती है। रात में सफर के लिए साइकिल में लाइट भी लगी है। किसान के इस जुगाड़ से आसपास के लोग हैरान हैं। एक बार चार्ज करने से 25 से 30 किलोमीटर 35 तक चली जाती है। सरकार सारी मदद कर दे मेरे को, तो मैं इससे और अच्छी बेहतरीन साइकिल बनाऊँ, कम से कम और अच्छी डिजाइन इसको दूँ। और सब किसान भाई जो गरीब हैं, इसका मैंने गरीब रथ भी नाम रखा है। तो गरीब लोग हैं तो आराम से आ जा सकते हैं। किसान अब इस बैटरी वाली साइकिल से ही दोस्तों और परिवार के साथ घर से बाहर निकलता है। साइकिल में पेडल मारने की झंझट नहीं है और साइकिल
करीब 25 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से जल्द ही मंजिल पर पहुंचा देती है। किसान की साइकिल की तरह दूसरे लोग भी ऐसी साइकिल की डिमांड करने लगे हैं। किसान का कहना है कि सरकार मदद करे तो इस साइकिल को भी और मॉडिफाइड किया जा सकता है। इससे सस्ता और अच्छा विकल्प कुछ नहीं। बहरहाल सरकार हुनरमंद लोगों को बढ़ावा देने के लिए मदद करती रहती है। उम्मीद है सरकार किसान के हुनर को पहचान देगी। अमित खरे, IBC 24 पन्ना। अगर आप पेड़ पौधों में रुचि रखते हैं और किसी पेड़ की जानकारी जुटाने के लिए मशक्कत करते हैं तो अब आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब पेड़ अपना परिचय खुद देंगे। जी हां, अब पेड़ बताएंगे कि उनका नाम क्या है, साथ ही अपनी उपयोगिता और महत्व भी खुद ही बताएंगे। ये है ग्वालियर के जीवाजी यूनिवर्सिटी के पेड़ जो अपना परिचय फोन पर देंगे। दरअसल जीवाजी विश्वविद्यालय ने एक अनूठा प्रयोग किया है। कैंपस में लगे हर पेड़ पर एक बार कोड लगाया गया है। इस बार कोड को स्कैन करने पर पेड़ के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल सकेगी। इन सब में खास बात यह है कि ये काम यूनिवर्सिटी ने नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के छात्रों ने खुद किया है। विश्वविद्यालय प्रबंधन के इस अनूठे प्रयोग का मकसद ये है कि इससे विद्यार्थियों का ज्ञान तो बढ़ेगा ही, साथ ही यहाँ पर मॉर्निंग वॉक पर आने वाले हजारों लोग भी पेड़ों की अहमियत जान सकेंगे। बारकोड से हम उस पेड़ से संबंधित सारी जानकारी, जैसे वो उसका साइंटिफिक नेम क्या है, बोटेनिकल नेम क्या है, उस प्लांट का लोकल नेम क्या है, उसके अलावा उसके जो मेडिसिनल वैल्यूज क्या है, ये सारा डेटा उसके स्कैन करने, बारकोड स्कैन करने के बाद एक क्लिक पर हमको अपने मोबाइल में मिल जाएगा। क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय में लगभग 5000 के आसपास पेड़ हैं, तो बहुत सारे लोग बाहर से विजिटर्स आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, तो उनको उन सभी पेड़ों के बारे में जानकारी नहीं थी। तो इसके लिए इस तरह पर्यावरण विज्ञान विभाग ने इस तरह का एक प्लान किया कि हम एक शुरुआत करें, और शैक्षणिक संस्थानों में यह मध्य प्रदेश में एक अनूठी पहल है इस तरह से कि लोग स्कैन करके एक क्लिक में उस पेड़ से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त कर सके। अब इसमें हम आगे चल के इसमें GPS भी लोकेशन ऐड करने वाले हैं। इसके अलावा जानकारी समय समय पर हम बढ़ा भी सकते हैं, एडिटेबल है कि भविष्य में अगर हमने किसी ट्री की हाइट चेक की तो उसकी समय समय पर कितनी हाइट में चेंज आ रहा है वो भी डाल सकते हैं। बहुत सारी जानकारियां इससे लोगों को, विजिटर्स को प्राप्त होंगी, छात्रों को काफी सुविधा होगी। जीवाजी विश्वविद्यालय कैंपस में 5000 से भी अधिक पेड़ हैं जिन पर बार कोड लगाए जा रहे हैं। जीवाजी यूनिवर्सिटी के कैंपस में नीम के 650 पेड़ हैं, अशोक के 390, टीक के 296 और आम के 120 पेड़ हैं। इसके अलावा सफेद काला बबूल, कस्टर्ड एप्पल, कचनार, पलाश, शीशम, कदम, गुलमोहर, येलो गुलमोहर, आंवला, बरगद, गूगल पेपर सहित 56 प्रजातियों के पेड़ लगे हुए हैं। जिन पेड़ों पर अभी बारकोड नहीं लगे हैं उन पर भी यूनिवर्सिटी बारकोड लगाने की प्लानिंग कर रहा है। इंडिया में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और MP में ये फर्स्ट बार कोडिंग वाला सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ है। और यहाँ पे जो हमारी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में जो हमारा डिपार्टमेंट है SOS एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट, तो इसमें मतलब ये जो बार कोडिंग का सिस्टम है उसको डेवलप किया है। और इसको VC सर ने बोला है कि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में जितने भी सारे प्लांट्स हैं उनमें बार कोडिंग का सिस्टम इम्प्लीमेंट करने का बोल रहे हैं। इस कैंपस में लगे हर पेड़ की अपनी उपयोगिता है। इसके साथ ही यहाँ ऐसे पेड़ भी मौजूद हैं जो अधिक ऑक्सीजन देते हैं। जीवाजी यूनिवर्सिटी का ये एरिया ग्रीन कैंपस कहलाता है, जहाँ हर रोज लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। यहाँ के छात्रों का भी कहना है कि इस बार कोड के लग जाने से अब जानकारी फोन पर केवल एक क्लिक से मिल जाती है। ये पलाश का पेड़ है और इसमें मतलब इसका क्या साइंटिफिक यूज क्या है, इसके कॉमन नेम क्या है, इसमें इसका मेडिसिनल यूज क्या है इसका, और ये पर्यावरण के लिए मतलब क्या उपयोगी है, ये सब मतलब इसमें जानकारी मैंने इसमें करी है। और इसको बनाने में इसका एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया था, तो 4 से 5 महीने का समय लगा। फिर ये एक कोडिंग है इसमें, और इसको लगाने के बाद में अपन जैसे कभी एक्स्ट्रा कभी चेंजेस करना हो इसके बारे में कुछ जानकारी तो वो भी कर सकते हैं इसमें। जीवाजी यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पेड़ों के बारे में जानने के लिए बारकोड लगाए गए हैं। बारकोड स्कैन करते ही पेड़ की पूरी जानकारी फोन पर उपलब्ध हो जाएगी। यहां बड़ी संख्या में लोग हरियाली देखकर वॉक के लिए आते हैं। बारकोड के जरिए लोग भी पेड़ों के बारे में जानेंगे, साथ ही इस पहल से लोगों की रुचि पौधारोपण के लिए भी बढ़ेगी। नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।
तो अतरंगी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।